Hello बच्चों, let's see the question which says that select the correct options statements. ओके तो हम एक एक करके सारे स्टेटमेंट देखेंगे और बताएंगे कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है दैट इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर एट 90 डिग्री टू वन अनदर। अब हमें पता होना चाहिए जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता है उसमें जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है टेट्राहेड्रल। ओके और टेट्राहेड्रल में 4 ऑर्बिटल्स टोटल इस्तेमाल होते हैं और जो इनके बीच में एंगल आता है वो 109 डिग्री आता है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, लेकिन हमें स्टेटमेंट दे दिया है 90। तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगा और यहाँ पे हम F लिख सकते हैं। अगर हम अपना नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें तो वो ये कहता है कि sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर एट 90 डिग्री टू वन अनदर। अब हमें बात पता होनी चाहिए कि sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में टोटल 6 ऑर्बिटल्स इस्तेमाल हो रहे हैं और जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है स्क्वायर बाय पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। और जो स्क्वायर में जो हमारा जो एंगल होता है सभी लेंथ के बीच में होता है 90, ये बात हमें पता है। ओके तो जो स्क्वायर बाय पिरामिडल होता है उसमें 6 ऑर्बिटल्स यूज होते हैं लाइक दिस, जो कि एक प्लेन पहले 4 एक प्लेन में होते हैं और 2 परपेंडिकुलर तो प्लेन होते हैं, लेकिन जो सबके बीच में एंगल होता है वो 90 ही होता है। जैसे कि इसके और इसके बीच में एंगल या इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा और हम यहाँ पे एब्रिविएशन के टाइप में टी भी। थर्ड स्टेटमेंट देखें तो बोलता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर अनदर। अब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 3 ऑर्बिटल टोटल इस्तेमाल हो रहे हैं और इसमें जो ज्योमेट्री होती है वो होती है हमारी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। अगर हम एक BF3 का केस ले लें जो कि sp2 हाइब्रिड ही होता है, जैसे जिसमें 3 फ्लोरीन एटम्स बोरॉन से अटैच्ड होते हैं। ओके तो अगर हम इसे केयरफुली इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे लाइक दिस, अगर पहले हम इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसमें बोरॉन सेंटर में है और ये टोटल यहाँ पे एंगल कितना होगा 360 और इसमें कर रहे हैं तो एक का एंगल कितना हो जाएगा 360/3 120। तो हमारे पास जो डिटेक्ट हो जाएगा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 120 डिग्री बनाते हैं दूसरे के साथ। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, तो हम यहाँ पे टी लिख सकते हैं एब्रिविएशन के थ्रू। तो हमारा लास्ट स्टेटमेंट कहता है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO बॉन्ड इज इन NO3 माइनस इज 1/3। तो पहले हम नाइट्रोजन का NO3 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन के आउटर वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 जो होते हैं वो डबल बॉन्ड बनाता है, एक जो नाइट्रोजन होता है वो अपना लोन पेयर दे देता है ऑक्सीजन को वैलेंसी फुल करने के लिए ऑक्सीजन की, और एक जो इलेक्ट्रॉन बचता है वो ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब इस डबल बॉन्ड जो है वो सारे ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस करता है। तो हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो क्योंकि सबके साथ रेजोनेंस हो रहा है तो इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कंप्लीट नहीं होगा। ओके तो हम लिख सकते हैं जो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल बॉन्ड्स अपॉन सिंगल बॉन्ड। तो टोटल बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, वो हैं 4 और सिंगल बॉन्ड 3, तो ये 4/3 और 4/3 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 1/3। तो हमारा जो लास्ट स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ट्रू। ये इसका बॉन्ड ऑर्डर 1/3 दैट इज 4/3 आ रहा है। सो हमें ऑप्शंस देखेंगे तो हमें ऐसे ऑप्शन चाहिए होगा जो फॉल्स ट्रू होगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि इसमें पहला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, बाकी सारे स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। So our C statement is correct, that is false, true is the answer. Hope you understood it well. Best of luck.